नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि स्टडी फॉर एग्जाम चैनल पर हिंदी साहित्य संबंधित एक प्रश्न डेली डाला जाता है। तो उसी के क्रम में यह आज का प्रश्न आप लोगों के सामने है। हिंदी नवरत्न कवियों में कौन शामिल नहीं है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो हम लोग इसी पोस्ट को व्याख्या सहित सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 19 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आज 19 से अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। गोदान की रचना किसने की है? प्रेमचंद, सुमित्रानंद, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद जी ने। गोदान की रचना प्रेमचंद जी ने की थी। कल मैंने इसके बारे में बताया था। आप लोग इसके मुख्य पात्र को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके मुख्य पात्र कौन है गोदान के? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि बिहारी किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल के, रीत काल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, रीत काल के। कवि बिहारी जो है रीत काल कवि हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिहारी जी थे वह राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सतसई कई लोगों ने किताबें लिखी है, लेकिन जो इन्होंने बिहारी सतसई नाम से लिखी है उसकी टीका सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है। यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है, तो आप लोग इसको नोट कर लिया करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह श्रृंगार रस के प्रधान कवि थे और यह मुगल बादशाह शाहजहाँ के समकालीन थे। ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और इसको आप लोग नोट कर लिया करें, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट पूछता है यह किसके समकालीन थे, किसके राज दरबारी कवि थे, कौन सा इनका मुख्य रस था। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद बरदाई किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल के, रीत काल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, चंद बरदाई जो है वीर गाथा काल के कवि हैं। चंद बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो लिखी है और पृथ्वीराज चौहान के यह बचपन के मित्र भी थे और राज दरबारी कवि भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने पृथ्वीराज रासो जो लिखा है वह उसमें कुल 69 समय है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद बरदाई जी ने पृथ्वीराज लिखना जरूर शुरू किया था, लेकिन वो समाप्त नहीं कर पाए थे उसे। और जो समाप्त किए थे वह चंद बरदाई जी के पुत्र जल्हड़ जी थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। तो प्रश्न सीधे आ सकता है आपके परीक्षा में कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जल्हड़। जल्हड़ जी चंद बरदाई जी के पुत्र थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस का हृदय स्थल किस अध्याय को कहा जाता है? अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड या किष्किंधा कांड? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। कल के प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा कांड है कौन सा है, तो वहाँ पर आंसर दिया गया था। यहाँ पे आप लोग जान लीजिए किष्किंधा कांड जो है वह सबसे छोटा कांड है रामचरितमानस का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या सभी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट ये तीनों जो ग्रंथ लिखे हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केशव दास ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? रसिक प्रिया, छंदमाला, कवि प्रिया या सभी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। रसिक प्रिया, छंदमाला और कवि प्रिया जो है वह केशव दास जी ने लिखा है। और केशव दास जी का जन्म जो है वह ओरछा में हुआ था। और यह जो है ओरछा के राजा थे राम सिंह, उनके एक भाई इंद्रजीत थे, उन्हीं की यह दरबारी कवि थे, मंत्री भी थे और गुरु भी थे। कबीर जी की वाणियों का संग्रह किसने किया था? धर्मदास, रैदास, दादू दयाल या सुंदरदास? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मदास। धर्मदास जी ने
कबीर जी की वाणियों का संग्रह किया था। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद के वृहद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, महादेव वर्मा जी। छायावाद के वृहद त्रयी में जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनमें महादेव वर्मा जी नहीं हैं। और ये जो चारों लोग हैं, इन्हें छायावाद के चतुस्तंभ भी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को एक और नाम से जाना जाता है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है छायावाद का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साकेत की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की है। इसमें जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथ या कुरुक्षेत्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी को 1961 में प्रकाशित कराया था और इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हें 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? निहार, नीरजा, यामा, रश्मि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यामा। महादेव वर्मा जी को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यामा जो है वह कविता संग्रह है एक। इसमें निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत को संकलित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, यामा। 1982 में इन्हें महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या मीराबाई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। आप लोगों ने कृष्ण जी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी रचनाएं सूरदास जी की आपने पढ़ी होगी, जिसमें इन्होंने वात्सल्य रस का वर्णन किया है, का प्रयोग करते हुए वर्णन किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि भूषण किस राजा के दरबारी कवि थे? शिवाजी के, जहांगीर के, राम सिंह के, आजम शाह के। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी के। कवि भूषण जो है वह शिवाजी के दरबारी कवि थे। और भूषण की जो इन्हें नाम मिला था, उपाधि जो मिली थी, वह चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के एक पुत्र थे जिनका नाम हृदय राम था। उन्होंने ही इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। और भूषण जी वह शिवाजी के और एक और राजा थे जिनका नाम बुंदेला था, इनके सबसे प्रिय राजा वो मानते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या प्रेमचंद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है, जिन्होंने जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह राष्ट्र कवि की जो उपाधि है वह महात्मा गांधी जी ने दी थी इन्हें। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।